प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, सिलसिला वचन नंबर 5। राधा स्वामी मत उपदेश, भाग 9, किस्म तीसरी। हिदायत कुल उपदेशी यानी राधा स्वामी मत के सत्संगियों को, कुल जीवों को, जबकि वे राधा स्वामी मत में शामिल हो गए और उपदेश सूरज शब्द मार्ग का लेकर अंतर अभ्यास में लगे, लाजिम है कि राधा स्वामी जाल को कुल मालिक और कुल कर्ता और सर्वसमर्थ और प्रेम और ज्ञान का भंडार समझें और उनके देह स्वरूप को जो उन्होंने धारण करके राधा स्वामी मत को प्रकट किया और सहज जुगत सूरज शब्द मार्ग की वास्ते चढ़ाने मन और सूरत के बताई कुल मालिक राधा स्वामी का अवतार स्वरूप समझें और दोनों में गहरी प्रतीत और प्रीत लावें और उनकी मेहर और दया का आसरा और भरोसा लेकर अभ्यास शुरू करें। और जो कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल अपने निज स्वरूप से कुल के कर्ता और धर्ता हैं और कुल रचना उनके अधीन है, इस वास्ते सच्चे मन से उनके चरणों की ओट और शरण लेना हर एक सत्संगी पर फर्ज है। यानी सब कामों में उनकी मौज और दया का आसरा और भरोसा रखना चाहिए और उन्हीं को अपना सच्चा हितकारी और उद्धारकर्ता समझकर उनका इष्ट और उनके चरणों में यानी उनके निज धाम में पहुंचने का इरादा पक्का और मजबूत करना चाहिए। तब उससे अभ्यास दृष्टि से बनेगा और कुछ अंतर में रस भी आवेगा और दिन दिन तरक्की होती जावेगी और शौक भी बढ़ता जावेगा। गुरु स्वरूप में जो कि देहधारी है, गहरा भाव और प्यार जैसे कि कुल मालिक के चरणों में पैदा हो सकता है, आना बहुत मुश्किल है जब तक कि सत्संग और अभ्यास करके उनकी थोड़ी बहुत परख और पहचान न आवे। इस वास्ते बिना पहचान के जो कोई उनकी महिमा करेगा वह सुनी हुई या पढ़ी हुई होगी और जब तक कि अंतर हृदय से भाव और प्यार न उपजेगा तब तक भक्ति के अंगों में जैसा कि चाहिए अंतर और बाहर दृष्टि और सचौटी के साथ नहीं बरता जावेगा। लेकिन जब किसी को अंतर में रस और आनंद मिलेगा और शुक्राने में सेवा की उमंग उठेगी, उस वक्त जो वह राधा स्वामी जाल के साथ बर्ताव करना चाहे उसको मुनासिब है कि संत सद्गुरु या साध और सत्संगी के साथ थोड़ा बहुत वही बर्तावा करे, क्योंकि राधा स्वामी जाल ने फरमाया है कि संत सद्गुरु उनका निज रूप है और साध और सत्संगी उनके देह स्वरूप हैं। जो कोई उनकी सेवा करेगा वो राधा स्वामी जाल की सेवा में शुमार की जावेगी और उसका फल यानी भक्ति और प्रेम वे अपनी मेहर से आप देवेंगे। भाग 10वां, किस्म पहली। जवाब बाजे सवालों और संदेहों का जो कि प्रेमी अभ्यासियों के मन में निस्बत बर्ताव भक्ति के सद्गुरु स्वरूप और कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में अक्सर पैदा होते हैं। जो कोई कहे कि राधा स्वामी जाल की वाणी में जहां तहां महिमा संत सद्गुरु स्वरूप की कही है और यह कि जब तक कि गुरु स्वरूप में पूरा प्यार नहीं आवेगा तब तक शब्द यानी निस्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, ये वचन सच है। लेकिन समझना चाहिए कि ऐसा भाव और प्यार गुरु स्वरूप में जब तक कि सत्संग और अभ्यास करके कुछ अंतर में रस नहीं मिलेगा और थोड़ी बहुत पहचान नहीं आवेगा और जब तक कि ऐसी हालत न होवे तब तक बदस्तूर मुख्यता प्रेम और प्रीत की कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में करना चाहिए। संत मत में प्रेम की भारी महिमा है और सबब उसका ये है कि जहां जिसका सच्चा और पूरा प्रेम है
वहीं उसका तन मन धन सहित झुकाव होता है, और या तो वह आप चल के प्रीतम से मिलता है या प्रीतम उसको आप बुला लेता है या आप ही चलकर उससे मिलता है। परमार्थ में जब किसी का सच्चा प्रेम महिमा सुनकर और जगत और उसके पदार्थों की नाशमानता देखकर कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में आया, तब राधा स्वामी जाल दया करके अपने पुत्र यानी निज धारा के वसीले से आप उस प्रेमी को चरणों में लगाते हैं और रास्ते का भेद देकर उसको निज धाम में बुलाने और पहुंचाने के निमित्त युक्ति के साथ अभ्यास कराते हैं। यह पुत्र यानी निज धारा का स्वरूप उन्हीं का देह स्वरूप है और इसका और उनका निज स्वरूप एक ही है, लेकिन दो की देह स्वरूप की पहचान कठिन है। इस सबब से प्रथम निज रूप की महिमा प्रेमी के हृदय में बसाकर उसी में उसकी प्रीत और प्रतीत लगाते हैं और उसी स्वरूप से मिलने का जतन यानी सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास कराते हैं। निज स्वरूप की महिमा और बड़ाई हर हालत में ज्यादा से ज्यादा है और प्रेमी का बगैर उस स्वरूप की प्राप्ति के कार्य पूरा नहीं बन सकता है। इस वास्ते जो कार्रवाई माफिक ऊपर की दफे के उससे शुरू कराई गई वो हर हालत में दुरुस्त है, लेकिन जो कि प्रेमी संसारी रूपों में पहले से लगा हुआ है और अटक रहा है और कुल मालिक के निज रूप को न तो देखा है न उनके सत्संग का वचन सुनकर अच्छी तरह अनुमान कर सकता है, इस वास्ते जैसा चाहिए उसमें प्यार नहीं आ सकता। पर उसी निस्वरूप का जो देह स्वरूप यानी संत सद्गुरु रूप है वह उन्हीं रूपों के माफिक है जिनमें कि प्रेमी अपने स्वभाव के माफिक संसार में प्रीत लगाता आया है। इस सबब से जो थोड़ी बहुत भी पहचान संत सद्गुरु की आ जावे तो ये प्रेमी उनके स्वरूप में विशेष प्यार आसानी से ला सकता है और अनेक तरह की सेवा तन मन धन से करके उस प्यार को बढ़ा सकता है और फिर उसी स्वरूप का अंतर में स्थान स्थान पर ध्यान करके और जब तक मेहर और दया से दर्शन पाकर अपने मन और सूरत को उनके चरणों के स्पर्श करने के निमित्त सहज में चढ़ा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन धुरधाम में पहुंच सकता है। जिस वक्त कि ध्यान की मदद से मन और सूरत सिमट कर किसी स्थान पर पहुंचेंगे या जम जाएंगे तब शब्द भी साफ सुनाई देगा और उसकी धुन को पकड़ के सूरत जल्द चढ़ेगी। नीचे के स्थानों यानी खट चक्र में सिमटाव और चढ़ाई बगैर मदद और ध्यान गुरु स्वरूप के किसी कदर मुमकिन है, यानी वहां ध्यानी मुकामी स्वरूप का किसी कदर काम दे सकता है, लेकिन ऊंचे मुकामों की चढ़ाई सिर्फ शब्द के आश्रय बगैर मदद गुरु स्वरूप के मुश्किल है। जो कोई कहे कि गुरु स्वरूप नाशमान है उसका ध्यान करना फिजूल है और वह पूरा फायदा नहीं देगा, तो उसका ये जवाब है कि जो आकार गुरु स्वरूप का प्रेमी ध्यानी के अंतर में प्रकट होगा और होता है वह स्वरूप चैतन्य अंतर्जामी आप धारण करता है और जो कि चैतन्य अविनाशी है और प्रेमी ध्यानी के सदा संग है, इस वास्ते वो स्वरूप भी अविनाशी है और सदा ध्यानी के संग रहेगा। जहां तक की रूप और आकार की रचना है और जहां से कि अरूपी कारखाना शुरू हुआ है वहां तक वही स्वरूप प्रेमी को पहुंचा देगा और अरूप से मिला देगा। और जिस कदर की चढ़ाई के रास्ते और जिस कदर की चढ़ाई रास्ते में होती जाएगी उसी कदर वो आकारी स्वरूप धीना और सूक्ष्म और ज्यादा से ज्यादा नूरानी होता जाएगा और एक दिन अरूप से मिलाकर छोड़ेगा और वहां पर सद्गुरु का आकारी स्वरूप और उनका निज रूप
जो अरूप है और प्रेमी सेवक का रूप भी जो ऊंचे देश में चढ़ाई के साथ सूक्ष्म और नूरानी होता चला गया है, सब एक यानी अरूप हो जाएंगे और फिर निराकार यानी अरूपी स्वरूप से ये प्रेमी सेवक अपने कुल मालिक राधा स्वामी जाल के दर्शनों के आनंद और विलास को प्राप्त होगा। इस तौर से सद्गुरु स्वरूप में प्रेम और प्रीत लगाने से बहुत जल्द प्रेमी का बंधन बाहर के रूपों से ढीला और कम हो जाता है और अंतर में चढ़ाई निज रूप से चलकर मिलने के निमित्त आसान हो जाती है। लेकिन हर सूरत और हालत में कुल मालिक राधा स्वामी जाल और उनके निस्वरूप की, जो कि अथाह और अपार और अनंत और प्रेम और ज्ञान का भंडार है, महिमा और बड़ाई और मुख्यता भक्ति भाव की अंतर और बाहर बर्तावे में बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि वही सद्गुरु का निस्वरूप है और सेवक के पहुंचने का निधाम है। यानी वहीं जाकर उसकी भक्ति पूर्ण होगी और वहीं उसको पूर्ण और अमर आनंद प्राप्त होगा।